हम पिछली स्लाइड के ऊपर हम बात कर रहे थे और पिछली वीडियो में हम बात कर रहे थे कि हमारा जो रोल है वो किसका था। कंसल्टेंट का रोल था। और कंसल्टेंट कौन होता है? प्रॉब्लम सॉल्वर होता है। आपके सामने आपका कस्टमर है और आपका कस्टमर आपका डॉक्टर है और आप अपने डॉक्टर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं। किससे? अपनी प्रोडक्ट से, अपनी सर्विस से। अब आपका जो है वो ड्यूल रोल हो गया। इस वीडियो में जब हम बात करेंगे तो वो ड्यूल रोल की बात करेंगे कि आपका जो रोल है वो एक नहीं है। आपका सिर्फ ये रोल नहीं है कि आपने जाके एज ए मेडिकल रैप डॉक्टर को विजिट करना है, बल्कि आपका दो रोल्स हैं। एज ए फार्मास्यूटिकल मेडिकल रैप यू हैव गॉट द ड्यूल रोल। वो दो रोल आपके क्या है? सबसे पहला जो रोल है आपका वो ये है कि यू इनकरेज द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट। इनकरेज वो कैसे होगा? आप कंसल्टेंट बन जाए, आप उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दें, वो इनकरेज हो जाएगा अपनी प्रोडक्ट को प्रिस्क्राइब करने में। ठीक है। अब इनकरेज जब होगा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करने के लिए, तो वो कब तक आप चाहेंगे कि आपकी प्रोडक्ट को लिखे? उसके लिए दूसरा जो रोल है आपका वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो रोल क्या है? वो रोल है आपका सर्विसेज का। यू प्रोवाइड द सर्विसेज टू द डॉक्टर। ये सर्विस जो है ना, ये डू एंड डाई वाला रोल प्ले करती है। या तो आप एक डॉक्टर के पास अपनी जगह बना लेते हैं या आप अपनी जगह नहीं बना पाते। सर्विसेज डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स। ये सर्विसेज है जो आपके लेवल को मेंटेन करती है कि आप किस लेवल के ऊपर डॉक्टर से बात कर रहे हैं। देखिए, बाद दफ़ा एक लोग होते हैं जो सिर्फ एक सर्विसेज के ऊपर जाते हैं। वो अक्सर होता है ना, लोग जाते हैं और डॉक्टर के पास ये कहते हैं कि डॉक्टर 1.5 लाख कोई खिदमत, डॉक्टर 1.5 लाख कोई मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताए। यार, आप किस किस्म की खिदमत दे सकते हैं? कितना ओपन क्वेश्चन हो, कितना खतरनाक सवाल है हम जब डॉक्टर से बात करते हैं। वजह क्या है? ये वो बेचारे मेडिकल रैप्स हैं जिनके पास और कुछ कहने को नहीं होता। जिनके पास ना तो प्रोडक्ट नॉलेज होती है, ना उनके पास कस्टमर्स नॉलेज होती है, ना वो अपनी प्रोडक्ट को अच्छी तरह बेच सकते हैं, ना वो उनके पास कंपिटिटर नॉलेज होती है, ना वो उनके पास कोई डेमोग्राफिक नॉलेज होती है। कुछ भी नहीं होता सिवाय इसके अलावा कि सर मेरे लायक कोई खिदमत हो तो बताएं। आप बिल्कुल खिदमत के लिए गए हैं, लेकिन आप किस किस्म की खिदमत प्रोवाइड कर रहे हैं? आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका क्या रोल है। आपका रोल है कंसल्टेंट का। आप प्रॉब्लम सॉल्वर का रोल है। आप पहले तो सबसे पहले प्रॉब्लम को सॉल्व कीजिए। प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं? आप एफिकेसी ऑफ द प्रोडक्ट को मेंटेन कीजिए। डॉक्टर के दिमाग में उसको यकीन दिलाइए कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो इफेक्टिव है। और यकीन ये कैसे हो सकता है कि उसकी मिसाल उर्दू में अक्सर दी जाती है कि डॉक्टर के पास घोड़ा भी है, बाजार भी है। वो खुद दौड़ा के देख लेगा कि आपकी प्रोडक्ट कितनी इफेक्टिव है, कितनी नहीं। जितनी आप दिलचस्पी लेंगे, इतना डॉक्टर आपकी प्रोडक्ट के अंदर दिलचस्पी लेगा। तो आपके इंटरेस्ट के लेवल को मेंटेन, आपने अपने इंटरेस्ट को लेवल को मेंटेन रखना है और डॉक्टर के इंटरेस्ट के लेवल को इन्हांस करना है कि वो आपके प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट ले। वो इंटरेस्ट कब लेगा? जब लेगा जब आपका रोल कंसल्टेंट का होगा। बार बार मैं इसको रिपीट करूंगा। तो आप इंकरेज करेंगे डॉक्टर को प्रिस्क्राइब करना। सर्विस आप क्या प्रोवाइड करें कि आप उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें ऑफ द प्रोडक्ट। आप उसको एफिकेसी के बारे में बता रहे हैं ऑफ द प्रोडक्ट। आप उसको प्रोडक्ट की सेफ्टी के बारे में बता रहे हैं ऑफ द प्रोडक्ट। आप उसको प्रोडक्ट की इंडिकेशंस के मुतालिक बता रहे हैं। आप उसको प्रॉपर डोजेज आपको प्रोडक्ट को आप उसको बता रहे हैं। आप उसकी प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल के बारे में आप प्रोडक्ट के बता रहे हैं। आपके पास जब प्रोडक्ट नॉलेज होगी तो इससे सबसे पहली चीज़ क्या होगी कि आप अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करें। देखिए, मैं सर्विसेज के मुतालिक आपसे इस वक्त भी कहता हूँ कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, जो डिस्टिंग्विश आपको करती है, हमेशा जो भी चीज़ आपको डिस्टिंग्विश करती है, वो करती है एक ही चीज़, वो है नॉलेज। कस्टमर नॉलेज एंड द प्रोडक्ट नॉलेज ऑलवेज डिस्टिंग्विश यू फ्रॉम अदर्स। जो वो काम था जिसके लिए मैं कह रहा था कि मेरे यहाँ को खिदमत हो, आज सब यही काम कर रहे हैं। आप अपने आप को डिस्टिंग्विश कैसे कर सकते हैं? आप अपने आप को डिस्टिंग्विश ऐसे कर सकते हैं कि आप बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। मैं इसके अंदर आपसे ज़रूर एक बात कहूँगा कि मैं एक लड़के के साथ ये अब्बासी शहीद हॉस्पिटल को विजिट कर रहा था। वहाँ पे एक गायनी वार्ड के अंदर में था और गायनी वार्ड को विजिट कर रहा था। तो लाइन लगी हुई थी, जैसे आपने देखा होगा कि वहाँ पे लाइन लगी होती है और मेडिकल रैप आते हैं और एक क्रॉस करता है और दूसरा आ जाता है। तो वो गायनाकोलॉजिस्ट जो थी, सर्दी का दिन थे और गायनाकोलॉजिस्ट वगैरह जो थी वो अपनी बैठी हुई थी और उनके आरएमओस वगैरह पेशेंट को चेक कर रही थी। तो वो शायद कोई सिलाई के साथ कोई चीज़ उनके हाथ में थी, तो वो अपने उसको जो थी ना वो कर रही थी, स्टिच वगैरह लगा रही थी। तो मेडिकल लैब आ रहे थे। वो एक टाइम ऐसा होता है जो थोड़ा सा फ्री टाइम होता है और उन्होंने कहा जी सारे मेडिकल लैब्स को भेजते हैं। तो एक एक करके सारे मेडिकल लैब्स आके अंदर आने लगे। तो हम हमारी बारी जब आई तो उससे पहले एक लड़का था, वो आगे बढ़ा। जब वो आगे बढ़ा तो एकदम से वो गायनाकोलॉजिस्ट, पहले तो आ रहे थे मेडिकल रैप सैंपल, हाँ भाई जल्दी लिटरेचर को सैंपल रखो, हाँ भाई बताओ जल्दी बताओ तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारे पास क्या है, और वो इस तरीके से जल्दी जल्दी सबको टाल ली। जब उस लड़की की बारी आई जो हमसे आगे था, तो एकदम वो गायनाकोलॉजिस्ट बोली
कि देखो लड़कियों, डॉक्टर्स, आप लोग एक चीज़ देखिए कि ये जो बच्चा आता है, ये जब कोई बात करता है तो ज़रा गौर से सुना करो, ये कोई काम की बात बता के जाता है। बाकी तो ये सब आते जाते रहते हैं, लेकिन ये कोई काम की बात बता के जाता है। ही हैज़ गॉट अ वेरी गुड नॉलेज अबाउट द प्रोडक्ट। मैं उस कंपनी का नाम नहीं ले रहा आपके सामने, मैं उस के बारे में, लेकिन वो लड़का आज तक मेरे दिमाग पे नक्श है। मेरे दिमाग पे नक्श है तो वो कस्टमर के दिमाग पे नक्श है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि उसके बाद हमारी बारी आई और हमारे साथ भी वही हुआ जो हम जिसका इमेज हमारे लड़के ने डेवलप किया था। हाँ भाई, तुम भी बताओ जल्दी जल्दी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि दूसरे लोग जो इमेज हम जो कायम करते हैं, हम हैं जो अपनी इमेज को कायम करते हैं, हम रिप्रेजेंट करते हैं अपनी कंपनी को, हम हमारी सर्विसेज बताती हैं कि हमारे साथ क्या ट्रीटमेंट किया जाए। बाद लोगों से लोग जो है वो झाड़ू दिलवा रहे हैं, बाद लोगों से जो है क्लिनिक सजवा रहे हैं, बाद लोगों से जो है वो अपने घरों के काम करा रहे हैं, बाद लोगों से बिजली के बिल मार्जत के साथ। हम इसके लिए नहीं है, वी आर, दिस इज नॉट अवर जॉब। लेकिन हमने अपने आप को खुद ये कह के कि मेरे लायक को खिदमत हो, जब हम सर्विसेज को इस मामले में हम सर्विसेज को ले लेंगे तो हमारी नॉलेज, हमें जिस चीज़ को इम्प्रूव करना है वो अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करना है। ये नॉलेज है जो आपको डिस्टिंग्विश करेगी दूसरे मेडिकल रैप से, आपके कंपनी की इमेज को डिस्टिंग्विश करेगी दूसरी कंपनी की इमेज से, आपको अपलिफ्ट करेगी, आपकी परफॉर्मेंस को अपलिफ्ट करेगी, आपके कॉन्फिडेंस को अपलिफ्ट करेगी और आपको मुनफरिद करेगी दूसरे लोगों से। तो जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकता है वो इंफॉर्मेशन का रोल प्ले कर सकता है। आपकी जो सर्विसेज है उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन का रोल है वो, मैं आप जितनी बोले ना, मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ। फिल्म के अंदर मैं विजिट कर रहा था इस्लामाबाद के अंदर, वहाँ पर जब मैं विजिट कर रहा था एक डॉक्टर को, तो हमारा मेडिकल रैप जो थे वो, उन्होंने एक फिल्म शो अरेंज किया वहाँ पर, और फिल्म शो अरेंज किया तो मोन्टोल का सोडियम एक सॉल्ट आता है, उसके ऊपर एक छोटा सा फिल्म शो था। तो मैं वहाँ बैठा था तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप ज़रा वो इसकी क्लोजिंग कर दीजिएगा, हम लोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। तो एरिया मैनेजर भी थे, उसमें मेडिकल रैप भी थे। जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया तो उसके बाद वो जो कंसल्टेंट थे उन्होंने मुझे स्किन वार्ड में प्रेजेंटेशन हो रही थी, तो उन्होंने मुझसे कहा, कहने लगे यार मुझे आप आए मेरे साथ, आप ये लोग बच्चे तो अपने प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अभी ये सर्व करेंगे, आप आए मेरे साथ बैठे, आप कराची से आए तो हम आपसे थोड़ा सा डिस्कस कर लें। तो रास्ते में उन्होंने मुझसे एक जुमला कहा, कहने लगे कि यार मैं एक बात समझता हूँ, मुझे बड़ी खुशी होती है जब ये एकेडमिक प्रोग्राम्स होते हैं, अब तो लोग आते हैं और परफ्यूम स्प्रे करके चले आते हैं। मैंने कहा सर मैं समझा नहीं, परफ्यूम स्प्रे से क्या मतलब? तो कहने लगे मेरा मकसद ये था कि लोग आते हैं और अपने अपनी मौजूदगी का एहसास दिला के चले जाते हैं। देखिए मोंटेलो सोडियम कितना पुराना सॉल्ट है, लेकिन आज तक किसी ने मुझे आके ये नहीं बताया कि, मैं तो चाहता हूँ कोई ऐसा मेडिकल रैप हो जो मुझसे कहे कि डॉक्टर लेट सिट एंड डिस्कस द प्रोडक्ट, मैं कुछ इसके बारे में, तो मुझे तो, हमने जो पढ़ा था मोंटेलो सोडियम था ही नहीं, तो हमें तो उसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में भी जो है वो जानकारी आप ही लोगों से मिलती है। मुझे अच्छा लगता है कि जब, देखिए हम अपनी सर्विसेज से अपने आप को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, तो हमें कोशिश होगा कि भेड़ चाल जो है उससे हटकर चले। तो हमारे जो ड्यूल रोल है वो क्या है, मैं समराइज कर दूँ इस स्लाइड को अपने, और समराइज क्या कर रहा हूँ मैं कि हमारा ड्यूल रोल था। पहला रोल हमारा क्या था, वी इनकरेज द डॉक्टर टू प्रिस्क्राइब अवर प्रोडक्ट एंड वी प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। तो अब ये दोनों चीज़ों में से हम क्या चीज़ बेहतर तौर पर, हम दोनों चीज़ें किस तरह बेहतर तौर पर कर सकते हैं, हमारा काम यही है। और अपने आप को इसी तरीके से हम बेहतर कर सकते हैं कि वी नीड टू इम्प्रूव अवर सर्विसेज। और सर्विसेज किस मुकाम की, ऑन द लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन। जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास प्रोडक्ट की होगी, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपके पास कस्टमर की होगी, जितनी अच्छी इंफॉर्मेशन उनके पास जिस किस्म के पेशेंट आ रहे हैं उनकी होगी, कि उनकी प्रिस्क्राइबिंग हैबिट्स की होगी, उनकी वैल्यूज़ की होगी, इवन आपके पास ये तक इन्फॉर्मेशन हो कि डॉक्टर साहब फीस क्या लेते हैं, और उनके पास जो लोग आते हैं वो फीस कितनी दे सकते हैं, कितनी अफोर्ड कर सकते हैं। जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास डॉक्टर की होगी, आप इतनी अच्छी तरीके से डॉक्टर को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये मेरा पैगाम था। तो दो चीज़ों को मैं कंक्लूड करूंगा। एक, सबसे पहली चीज़ ये कि आपका जॉब जो है वो इंकरेज द डॉक्टर प्रिस्क्राइब योर प्रोडक्ट एंड प्रोवाइड बेटर सर्विसेज। थैंक यू वेरी मच।